जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 150 सुंदरकांड। इसके पहले जब श्री राम ने 3 दिन लगातार समुद्र देवता की पूजा की और समुद्र के उस पार जाने की राह मांगी तो समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए। उन्होंने इनकी विनती नहीं सुनी। तब श्री राम क्रोध में आकर धनुष उठाते हैं, बाण चढ़ाते हैं और जैसे ही निशाना साधने लगते हैं तो चारों तरफ हाहाकार मच जाती है कि बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। तब समुद्र देवता भी अपना घमंड छोड़कर ब्राह्मण के रूप में प्रकट होते हैं और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगते हैं। श्री राम कहते हैं कि अब तो धनुष पर बाण चढ़ चुका है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, वापस नहीं होगा। तब समुद्र देवता यह अर्ज करते हैं कि हे प्रभु, आप इस बाण को उत्तर दिशा की ओर चला दीजिए। वहाँ पे बहुत बड़े राक्षस हैं, पापी हैं, वो सब मिट जाएंगे और आपके बाण का भी सदुपयोग हो जाएगा। श्री राम ऐसा ही करते हैं और फिर समुद्र देवता के नम्र वचन सुनकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अच्छा, अब हमको कोई ऐसा सुझाव दीजिए जिससे हमारी सेना समुद्र के उस पार पहुंच सके। अब आगे भाव आहिन समुंड बुधायो, जिन खिवर आरिशिय सुनायो। नील नल तजो पहण छुहन था, नाथ दया से वितरन था। समुद्र देवता ने बताया कि आपकी सेना में 2 भाई हैं, नल और नील। इन दोनों भाइयों को वरदान मिला हुआ है कि वो जिस भी पत्थर को छुएंगे तो वह पत्थर तैरने लगेगा और आपकी कृपा बनी रहेगी तो अवश्य ही ऐसा होगा। रीत इन्हीं प्रभु पुल ठारायो, लोकन टिन में जस सारायो। रघुवर जो बल शान मनी थो, शीस निवाए समुंड बनी थो। समुद्र देवता कहते हैं कि प्रभु, इस तरीके से आप पुल बनवाइए और तीनों लोकों में यश कमाइए। हे रघुवीर, आपका बल और शान तो सब मानते हैं। ऐसा कहकर वो अपना शीश झुकाता है और नमन करके चला जाता है। यहाँ पर सुंदरकांड समाप्त होता है। अगले सोमवार से लंका कांड प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम।